कभी सोचा है कि एक माँ का प्यार मौत के बाद भी खत्म नहीं होता? आज हम एक ऐसी ही माँ की कहानी सुनेंगे जिसका सफ़र मौत पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि सच पूछिए तो वहीं से शुरू हुआ। और यही सवाल आज भी बेलपुर गांव की हवाओं में गूंजता है। गांव वाले कहते हैं कि रात होते ही ना वहां की हवा भी थम जाती है और पीपल के पेड़ के नीचे एक साया दिखाई देता है। एक औरत का साया जिसकी गोद तो भरी है पर होंठों पर बस एक ही सवाल है। तो चलिए चलते हैं बेलपुर गांव की उन्हीं गलियों में जहां दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है एक अजीब सी दहशत जाग उठती है। देखिए, दिन के वक्त बेलपुर आपको किसी भी आम गांव जैसा ही लगेगा। बच्चों का खेलना, औरतों की बातें, मर्दों की चौपाल, सब कुछ वैसा ही। पर रात रात का अंधेरा यहाँ सिर्फ खामोशी नहीं लाता, एक खौफ लेकर आता है। लोग कहते हैं कि पीपल के नीचे वो साया अपने बच्चे के लिए रोता है और हर किसी से जो भी वहां से गुजरता है बस एक ही बात पूछता है, मेरा बच्चा कहाँ है। और इसी गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर था रघुवीर का घर। अब बाहर से देखेंगे तो एक साधारण सा मकान, पर उन दीवारों के अंदर अंजलि नाम की एक औरत हर रोज हर पल जिंदा दफन हो रही थी। तो अब बात करते हैं अंजलि की उस कैद की जिसे दुनिया तो उसका ससुराल कहती थी, पर सच तो ये है कि वो एक ऐसी जगह थी जहां उसकी अपनी सांसों पर भी उसका हक नहीं था। शादी को 8 साल बीत चुके थे, पर अंजलि को तो पहले हफ्ते में ही समझ आ गया था कि वो इस घर में बहू नहीं बल्कि गुलाम बनकर आई है। दहेज के ताने वो तो जैसे उसकी सुबह की चाय और रात की रोटी में घुल गए थे। वो हर रोज बस इसी उम्मीद में चुप रह जाती कि शायद शायद कल सब ठीक हो जाएगा, पर हर अगला दिन पिछले दिन से भी ज्यादा बुरा होता था। साल गुजरते गए और अब तानों की वजह भी बदल गई थी। सोचिए, एक सुबह अंजलि चूल्हे पर रोटी सेक रही है और उसकी सास पड़ोसन से बात करते करते जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में कहती है, आजकल की लड़कियां न जाने क्या खाकर आती है मायके से। शादी के इतने साल हो गए, एक औलाद तक नहीं दे सकी। अंजलि कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द जैसे गले में ही फंस गए, खासकर तब जब उसके अपने पति रघुवीर ने हंसते हुए कह दिया, अरे माँ छोड़ो ना, किस्मत ही फूटी है इसकी। एक बार की बात है, अंजलि के माँ बाप उससे मिलने आए। उसकी माँ ने बेटी की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया, पूछ ही लिया। तो ससुर ने बड़ी आसानी से हंसकर जवाब दिया, अरे डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि दिक्कत तो लड़की में ही है। ये एक सफ़ेद झूठ था। कोई डॉक्टर नहीं, कोई जांच नहीं, सिर्फ एक इल्ज़ाम, और एक ऐसा इल्ज़ाम जिसने अंजलि के माँ बाप की भी जुबान बंद कर दी। और बस यहीं से घर की 4 दीवारों का जुल्म एक सामाजिक कलंक बन गया। बातें घर से निकलकर गांव की गलियों तक पहुंच गईं। अब जब अंजलि कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें उसे देखकर कानाफूसी करतीं। बांझ है, वो जहां भी जाती उसे ऐसा लगता जैसे लोगों की उंगलियां उसकी पीठ पर चुभ रही हों। 5 साल, सोचिए जरा, पूरे 5 साल। इन 5 सालों में हर ताने ने अंजलि की आत्मा में एक और दरार डाल दी। रात को जब रघुवीर शराब पीकर घर आता तो उसे मारता पीटता, कहता, औरत है तू, पर अगर बच्चा नहीं दे सकती तो किसी काम की नहीं। वो रोती नहीं थी, बस मन ही मन एक ही बात दोहराती, बस एक बार गर्भ ठहर जाए, फिर शायद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसकी इस अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जली। एक ऐसी उम्मीद जिसे बहुत ही बेरहमी से बुझा दिया जाना था। जब डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं, तो अंजलि उस दिन पता नहीं कितनी देर तक आईने के सामने बस खड़ी रही। सालों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और महसूस किया, मेरे अंदर कोई है। उसे लगा जैसे भगवान ने आखिरकार उसकी पुकार सुन ली है। पर घर में उसकी इस खुशी का हिस्सेदार कोई नहीं था। जब उसने ये खबर सुनाई तो उसकी सास ने क्या कहा पता है? अच्छा है, एक बार बच्चा हो जाए फिर इसे मायके भेज देंगे, हमें तो बस वारिस चाहिए। और रघुवीर बोला, बच्चा हमारा होगा, तू तो बस एक जरिया है। बस उसी पल अंजलि का दिल टूटकर बिखर गया। प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। वही सुबह से रात तक का काम, भारी पेट के साथ पानी के घड़े उठाना, खाने में वही बासी रोटी, और कई कई रातें तो भूखे पेट ही सो जाना। उसका शरीर धीरे धीरे सूखता जा रहा था, हड्डियां तक दिखने लगी थीं। डॉक्टर ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि वो और बच्चा दोनों खतरे में हैं, पर घर में भरा किसे परवाह थी। अजीब बात है, अंजलि का शरीर मौत की तरफ बढ़ रहा था और उसका बच्चा जन्म की ओर। और फिर
आ ही गई वो रात जब अंजलि की तकलीफों का, उसकी उम्मीदों का और उसकी सांसों का सफ़र एक साथ खत्म हो गया। और वजह थी सिर्फ एक थाली। अंजलि ने दिन भर की थकी हारी अपने ससुर को खाना परोसा। ये क्या है, हम जानवर हैं क्या जो ठंडा खाना खाएंगे? ससुर ने गुस्से में थाली उठाकर जमीन पर फेंक दी। दाल फैल गई, रोटी बिखर गई और उसी के साथ बिखर गई अंजलि की जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी। तभी रघुवीर उठा, उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसने अंजलि को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। और उसके माँ बाप, वो चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। अंजलि ने आखिरी बार अपने अजन्मे बच्चे की दुहाई दी, मेरे पेट में बच्चा है, उसके लिए तो रुक जाओ। और फिर कमरे में एक गहरा भयानक सन्नाटा छा गया। अंजलि की सांसें थम चुकी थीं। उस परिवार के चेहरों पर पछतावे का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। पुलिस और बदनामी के डर से उन्होंने फैसला किया कि रात के अंधेरे में ही उसकी लाश को खेत में दफना देंगे। उन्हें लगा उन्होंने एक राज को हमेशा के लिए दफना दिया है, पर वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने इंसाफ के एक ऐसे कहर को दावत दी है जो इस दुनिया का नहीं बल्कि दुनिया के पार से आने वाला था। अंजलि की मौत को 3 रातें बीती और घर में एक नए जन्मे बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। अगली रात गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे पहली बार उसका साया देखा। और फिर तो जैसे हर रात उस परिवार के लिए एक सजा बन गई। कभी दीवारों से खून टपकता तो कभी अंजलि की दर्द भरी चीखें सुनाई देती। और फिर आई वो आखिरी रात। घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे और कमरे के ठीक बीच में अंजलि की आत्मा खड़ी थी। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? और कहते हैं उसी सवाल के साथ उन तीनों का दम घुट गया। सुबह जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर तीनों की लाशें पड़ी थीं और उनकी आंखों में बेहिसाब खौफ जमा हुआ था। अंजलि का इंसाफ तो हो गया, लेकिन एक माँ का अधूरा प्यार, उसकी अधूरी ममता का सफ़र अभी बाकी था। उसकी आत्मा को अब भी शांति नहीं मिली थी। अब गांव वाले तो बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और उसी ने सारी सच्चाई सामने रखी। फिर अंजलि के माता पिता को बुलाया गया। जब खेत खोदकर उसकी लाश निकाली गई तो सबने देखा कि वो अकेली नहीं थी। इसके बाद माँ और उसके अजन्मे बच्चे दोनों का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कहते हैं उस दिन के बाद से गांव में तो सब शांत हो गया। पर आज भी अगर कोई बेलपुर के उन खेतों के पास से गुजरता है तो हवा अचानक से ठंडी हो जाती है और उस खामोशी में एक माँ का वही अधूरा सवाल गूंजता हुआ महसूस होता है, मेरा बच्चा कहाँ है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा।